हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पार्ट है वन वेरिएबल का, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, बुक ओपन करके आप देख लीजिएगा, इफ यू सब्सट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, यानी किसी संख्या से अगर आप हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 1/8, तो आपको 1/8 मिल जाता है। व्हाट इज द नंबर? तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, यानी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट है। मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। मान लीजिए संख्या क्या है स्टूडेंट्स? एक्स है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, यानी किसी नंबर से जब आप हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नंबर से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर कहा गया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आया ना इसको मल्टीप्लाई किससे? बाई हाफ, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 1/8, तो आपको क्या मिल जाता है? 1/8 मिल जाता है। तो फाइंड द नंबर, व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2, और ये माइनस ये आपका हो जाएगा 1/4, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 1/4 को इधर से आप ट्रांसपोज करेंगे तो इधर निगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। इधर आप एलसीएम ले लेंगे 8 और 4 का स्टूडेंट, तो 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और ये क्या है आपका? x/2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे यक्स यानी कि क्या है, इधर से आप कैंसिल, जो नीचे यानी कि क्या है, इक्वल के बहुत साइड्स अगर ऐसे है तो यहाँ क्या कर सकते हैं? 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? यक्स इक्वल टू क्या हो गया? 3/4, यही नंबर हो गया जो नंबर रिक्वायर्ड था। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 3/4। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप कर पाएंगे, बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से कर लेना है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लिख लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत हो जाएगा। हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, बस आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता, बस ये है कि क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है स्टूडेंट्स कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो क्या है? स्विमिंग पूल है। कैसा स्विमिंग पूल है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आप जानते हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है इसे ही पेरीमीटर कहा जाता है। बाउंड्री को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर कहा जाता है। फिर कहा गया इस 154, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 154 मीटर, ये इसका पेरीमीटर है। फिर कहा गया कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो लेंथ है ये क्या है? इसके ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा है। यानी अगर ये x है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका हो पाएगा। तो बताया गया इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? लेट द breadth of rectangular swimming pool be x। मान लिया कि जो क्या है ये x है, यानी कि breadth क्या है? x है। देन तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इक्वल टू, क्योंकि कहा गया ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है, तो ब्रेथ का ट्वाइस क्या है स्टूडेंट? ब्रेथ क्या है? 2 है। इसका ट्वाइस क्या हो गया? 2x हो गया। और कितना ज्यादा है? 2, यानी कि ट्वाइस से 2 ज्यादा है, तो लेंथ स्टूडेंट आपका हो गया ये। ओके, तो अब क्या करेंगे? पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्टूडेंट्स क्या होता है, 2 टाइम्स, क्योंकि इसमें क्या है बाउंड्री, तो एक लेंथ 2 लेंथ हो गया, एक ब्रेड्थ 2 ब्रेड्थ हो गया, यानी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दिया गया, ये कितना दिया गया 154 ये दिया हुआ है। ओके, 2 लेंथ की जगह पे क्या रखेंगे 2x प्लस 2 रखेंगे, लेंथ की जगह पे आप क्या रखेंगे 2x प्लस 2, आप रखेंगे 2x प्लस 2, ये लेंथ हो गया, और प्लस आपका ब्रेड्थ कितना है x है। ओके, x हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 154 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x और प्लस x 3x प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको 2 7 14 और 2 7 14, 2 7 14 यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 7 14 आपका हो गया। इधर क्या बचा 3x प्लस 2, यानी इस 2 से हमने क्या किया 154 को डिवाइड कर दिया 77 आ गया। अब 2 यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 75, क्योंकि 2 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचा 3x। ओके, तो फिर अब 3x इक्वल टू आपका क्या है 75 है, तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/3 हो जाएगा, और फिर 3 2 टाइम्स 6 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपको मिल गई 25। x क्या था, ब्रेड्थ था, तो ब्रेड्थ कितना हो गया, ब्रेड्थ इक्वल टू 25 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ है 2x प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2 था, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो ये हो गया 50 और प्लस 2, तो इक्वल टू हो गया 52 मीटर। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेंथ हो गया। इस तरह से आप इसको लेंथ को फाइंड कर लेंगे। ओके, बहुत ही इजी है, बस आपको समझ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए अच्छे से। ओके, नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप 2 टाइम्स देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आखिर क्या कहता है, वो भी बहुत ही इजी है, जैसे कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था, और आप सभी के समझ में बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा, मैं इस बात को समझ सकता हूं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इतना। यानी बेस दिया गया किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का दिया गया। किसका दिया गया स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लिया ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी सी कर लिख देते हैं, ए बी सी। ओके, तो क्वेश्चन कहा गया है कि इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इतना। यानी पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर मतलब इसकी पूरी बाउंड्री दी गई। ओके, और कहा गया है कि इसका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या है 4/3 सेंटीमीटर है। ओके, और इसका पेरीमीटर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, पेरीमीटर आपको 4/2/15 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। सो लेट, ये क्या है, x हो गया। ओके, अब आप इजी वे में इसको लगा पाएंगे, क्योंकि एक x होगा तो क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इस तरह से हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेट इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। हमने क्या मान लिया कि इसकी जो इक्वल साइड है वो क्या है, x सेंटीमीटर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ साइड्स होते हैं, क्या होते हैं, सम ऑफ साइड्स, जितने भी साइड्स होते हैं उनका सम होता है पेरीमीटर। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ साइड्स क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 3 साइड है। ए बी की वैल्यू x प्लस बी सी की वैल्यू 4/3 और प्लस सी ए की वैल्यू x
और पेरीमीटर क्या दिया गया है 4:15, तो ये क्या हो जाएगा 15 4 जा 60 और 2 62/15 कितना है 62/15 ये हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस एक्स 2x हो गया 2x प्लस 4/3 और यहां पे क्या है 62/15 4/3 प्लस में है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 62/15 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 2x। अब 15 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा और फिर 62 माइनस 3 5 और 15 और 5 4 20 तो माइनस 20 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो गया 2x हो गया। 62 में से 20 निकल गया है स्टूडेंट्स तो ये क्या बच गया ये आपका यहां पे बच गया 42 ओके 42 हो गया अपॉन कितना 15 कितना 2x ओके। अब 2x यहां 2 मल्टीप्लीकेशन में है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 42/15 इंटू 2 इक्वल्स टू x ये बचा 220 फर्स्ट टाइम ये हो गया और 3 7 जा हो गया आपका 21 और 3 5 जा कितना हो गया 15 तो x इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपको आ गई x इक्वल्स टू कितना मिल गया 7/5 कितना मिल गया 7/5 ये आपका x हो गया यानी कि इसकी इधर साइड्स हो गई ये भी 75 सेंटीमीटर और वो भी 7/5 सेंटीमीटर इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी। बहुत इजी है बस आपको अच्छे से लगाना है आपको समझना है आप आसानी से लगा पाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से आप लोग ओके तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही बहुत ही इजी है बस आपको इसको फटाफट लगा लेना है अच्छे से लगा लेंगे आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं बस आपको केवल गाइड करना है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए एक बार आपकी समझ में आ जाएगा आप ऑलरेडी अच्छे से लगा पाओगे सॉल्व कर पाओगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95 सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 यदि अब एक दूसरे से 15 ज्यादा हो जाता है तो फाइंड द नंबर्स। तो सम है तो क्या करते हैं लेट वन नंबर बी यक्स मान लिया एक संख्या यक्स है तो जब सम क्या है 95 है देन अदर विल बी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अदर नंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 95 माइनस यक्स क्यों क्योंकि सम तो 95 था भाई और एक यक्स हो गया तो ये हो गया। अब आगे इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 अगर एक जो है वो दूसरे से 15 ज्यादा हो जाता है यानी क्या है एक जो है वो दूसरे से अगर 15 ज्यादा हो जाता है तो हमें संख्या बताइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 95 माइनस x इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x और ये माइनस जब करेंगे तो x माइनस 95 और ये आपका प्लस इक्वल्स टू 15 तो ये आपका हो गया 2x माइनस 95 इक्वल्स टू 15 तो 2x 95 उधर गया प्लस में हो गया तो क्या हो गया 110 हो गया और x इक्वल्स टू कितना आ गया 55 आ गया कितना आ गया स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 55 आ गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं तो फाइंड द नंबर्स तो आपका एक 55 हो गया और दूसरा यानी फर्स्ट संख्या ये होगी एंड सेकंड क्या होगी 95 माइनस 55 क्योंकि दूसरी संख्या 95 माइनस 55 तो ये कितना हो जाएगा 40। दूसरा नंबर जो हो जाएगा आपका 40 एक आपका क्या हो गया 55। तो इस तरह से आप इसको लगा पाएंगे ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप कि अच्छा लगा होगा आप सभी को समझ में आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा बस आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा आप लगाएं समझ में सब आएगा। इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके टेक केयर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।